हरियाणा की जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, पहली लिस्ट जो बीजेपी की है, उसमें जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम नहीं है। वीरेंद्र सिंह चूंकि 20 टिकटों की मांग कर रहे थे कांग्रेस में रहते हुए भी, और बीजेपी में आकर भी उन्होंने 20 टिकट ही मांगे थे। लेकिन अब जो पहली सूची आई है बीजेपी की, उसमें वीरेंद्र सिंह का नाम नहीं है। ऐसा माना जा सकता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ धुआंधार प्रचार करेंगे, और शायद जी। इसीलिए बीजेपी आलाकमान ने उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह को टिकट दिया है उचाना से। उचाना सीट जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की ट्रेडिशन सीट है, वो वहाँ से कई दफ़े चुनाव लड़ चुके हैं। जी पूजा। जी मनोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहली सूची तो जारी कर दी गई है और दूसरी सूची की बात की जाए तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि कब तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी? पूजा, कांग्रेस को देख रही थी बीजेपी कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब जारी करती है। जी। हरियाणा की सियासत इस वक्त सबसे अहम दौर में है, क्योंकि बीजेपी पहली बार हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में बीजेपी या तो हरियाणा में बड़ी जो पार्टीज हैं जैसे इंडियन नेशनल लोकदल हैं, या हरियाणा विकास मंच नाम से चौधरी बंसीलाल ने पार्टी बनाई जी। थी। तो बीजेपी हमेशा किसी ना किसी को पकड़कर चुनाव लड़ती थी, लेकिन पहली बार बीजेपी हरियाणा के अंदर अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने जा रही है। पूजा। जी, तो बाहर से आए नेताओं को भी टिकट से नवाजा गया है। दल बदलू की बात की जाए, जो दूसरे दल से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो क्या इसका क्या फायदा है? जिस तरह से बीजेपी ने दल बदलू पार्टियों को टिकट दिया है, तो क्या लगता है कि इससे बीजेपी को क्या कुछ फायदा हो सकता है? पूजा, चुनावी सीजन में इधर से उधर नेताओं का जाना अक्सर लगा रहता है। जी। चूंकि सेंटर में मोदी की गवर्नमेंट बनने के बाद बीजेपी ने एक मिशन अपना स्टार्ट किया है कि वो छोटे छोटे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में खुद को मजबूत करने के लिए सत्ता उसको जरूरी चाहिए। इसी को देखते हुए बीजेपी ने जो बाहर से लोग आए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से जो लोग आए हैं, कांग्रेस से जो लोग आए हैं, उनको उन्होंने टिकट से नवाजा है। तो कुल मिलाकर भरोसा उन्होंने बाहरी उम्मीदवारों पर जिताया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वोटर इन उम्मीदवारों पे कितना भरोसा कायम करते हैं। जी, इसी के साथ बात की जाए महिलाओं की, तो इस पहली सूची में 7 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो मनोज जी, क्या लगता है कि इस बार महिला सशक्तिकरण भी इस आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा जैसे राज्य में जितना मतदान हुआ था, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 7 महिलाओं के नाम सामने लाए हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट जारी होगी, उसमें जी। भी कुछ महिलाओं के नाम होंगे। लेकिन हरियाणा का दुर्भाग्य ये रहा है कि हरियाणा अब तक ज़्यादा, लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक आध को सीट दी थी, शैलजा ने चुनाव लड़ा नहीं था, और बीजेपी ने हरियाणा के अंदर किसी महिला को टिकट नहीं दिया गया था। इसको सोचते हुए, इसको सामने रखते हुए भी शायद बीजेपी जो है अपनी दूसरी लिस्ट में भी महिलाओं के लिए ज़्यादा स्थान रखेगी। मनोज जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वीरेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सूत्रों की मानी जाए तो कहना है कि वीरेंद्र सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह पर उचाना से उनकी पत्नी प्रेमलता चुनाव लड़ने जा रही है। तो क्या माना जाए कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह पूजा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे लगता है बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक जी। टूल की तरह वीरेंद्र सिंह को इस्तेमाल करना चाहती है, और प्रचार में उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है बीजेपी। जी, यदि उनकी धर्मपत्नी लड़ती हैं प्रेमलता उचाना से, तो क्या उनकी धर्मपत्नी को ज्यादा फायदा हो सकता है? क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर 2009 में, उस चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना में ओम प्रकाश चौटाला से मात्र 618 वोटों से हार गए थे। जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है उनकी पत्नी का चुनाव लड़ना। वो सक्रिय रही है पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस में वो एआईसीसी की मेंबर रही है। अब चूंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, कमल को थामने के बाद, तो पहला चुनाव है उनका, ये अलग बात है। लेकिन कुछ इतना बड़ा ये नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को बीजेपी अपने स्टाइल से इस्तेमाल करना चाहती है। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।